स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही जो है सो गहन मुद्दा पे कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, वो भी लाइव मार्केट में हम लोग जो है सो चर्चा करने वाले हैं। अभी देखो क्या है सिचुएशन कि मार्केट का जो ये हाई लगाया है, ठीक है, और आज का जो हाई है तो मार्केट वहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रिजेक्शन लिया है, और अभी मार्केट का जो कंडीशन है उसी दरमियान में कंडीशन भी है। ठीक है, इसके पास से मार्केट जो है सो रिजेक्शन लिया है। सेंसेक्स में आप देख पा रहे हो और निफ्टी 50 में भी देख पा रहे हो। तो हमारे लिए जो मार्केट का जो कंडीशन है, ये कंडीशन का जो है सो आपको अपने लाइव ट्रेडिंग जर्नी में कंडीशन का जो है सो आपको रखना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आज मार्केट कर देता है 22,960 का, अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो अभी तो वैसे जो है सो 20-30 मिनट है, तो यहाँ के आसपास से आपको मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आपको ये टारगेट लेना चाहिए 23,200 का। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो एक ही पॉसिबिलिटी है 23,200 का ही, दूसरा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और मार्केट का आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है ना, ये मस्त लेवल है और ये मस्त लेवल है। मार्केट ने खुद क्रिएट किया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं। मार्केट ने आपको इस एरिया के पास बता दिया है कि ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है और यहाँ के आसपास से सेलिंग देखने को मिला। तो मार्केट में अगर इसके आसपास से सेल हो रहा है तो आपको उसके आसपास से सेल ही करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने बाय भी किया तो मार्केट ऑप्शन तो दिया आपको। और इस एरिया के पास मार्केट आज भी टिका रहा और इस एरिया के पास ही मार्केट जो है सो घूमा और यहाँ से आपको जो है सो ऊपर साइड में मूव देखने को दिया। तो अभी अगर आप देखो तो ये जो आपका एक कैंडल बना है, इस कैंडल को आप लोग जो है सो एक तरह से मानो तो ये बियर इनफगलिंग, यानी यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है नीचे साइड का, तो अगर आपको प्लान करना चाहिए तो इस जोन के पास से आपको नीचे साइड का इतना ही दूर का आपको निफ्टी 50 में प्लान करना चाहिए। ठीक है, और सेंसेक्स में अगर देखो तो अभी देखो सेंसेक्स में इस लेवल के पास आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा जोन क्रिएट होता हुआ दिखा। इस जोन के पास मार्केट अच्छा खासा ब्रेक लिया और यहाँ से आपको टारगेट भी ऊपर साइड में देखने को दिया। और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड का आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन इस लेवल के पास यहाँ पे ब्रेकआउट किया मार्केट, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर साइड में आपको जो है सो मूव देखने को मिला। तो सेंसेक्स में जो दो लेवल है, ये 75,542 और 75,742, यानी 75,750 ले लो आप। ठीक है, और नीचे साइड में 75,550 ले लो, 75,550। तो सिंपल बात समझो कि इस लेवल के पास मार्केट टिका रहा आज और उसके बाद फिर दोबारा घूर के यहाँ पे नहीं आया। तो अब एक चीज़ समझना कि इस जोन के पास मार्केट यहाँ से जो है सो डिमांड क्रिएट किया। अगर मार्केट यहाँ से डिमांड बोल रहा है तो आप लोग को भी डिमांड साइड में ही रहना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लिया जाए कि मार्केट डिमांड बोल रहा है, आप लोग जो है सो सेल साइड में हो तो प्रॉफिट होगा। तो सेंसेक्स का जो लेवल है ना, कि इस लेवल का अगर आज मार्केट ब्रेकआउट किया
और नहीं किया तो इसके बाद ही आपको ट्रेड में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि आपको मान लिया जाए कि यहाँ 76,050 का लेवल हो सकता है। ठीक है, अगर इसके पास मार्केट रुका, हमको तो लग रहा है इसी के पास मार्केट रुकने का चांस है, तो 76,050 के पास अगर मार्केट रुका तो फिर तो आपका ये एक जोन होगा 76,100 का, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा मार्केट और कल के डेट में आपको ऊपर साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात है कि आज का सपोर्ट जोन हमारा मार्केट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद से करीब करीब 11 बजे के बाद से मार्केट इस सपोर्ट जोन को जो है सो छोड़ चुका है, यानी मार्केट ऊपर साइड में जाने को अग्रसर है। और आप लोग को भी ऊपर साइड का ही प्लान करना चाहिए, नीचे साइड का कोई भी प्लान आपको नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट देखो नीचे साइड में आएगा तो जो जो लेवल है ना, उसी लेवल के पास से नीचे आना है ना, तो उस लेवल के पास से आप नज़दीकी सपोर्ट का अपना जो है सो ट्राई कर सकते हो। और नज़दीकी सपोर्ट जैसे कि ये हो गया, तो निफ्टी 50 में आप यहाँ से यहाँ तक सॉलिड ट्राई कर सकते हो, सॉलिड, और ये आपको सॉलिड प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज जो मार्केट ओपनिंग हुआ, यहाँ से आपको सॉलिड नीचे साइड में प्लान देखने को मिला और यहाँ से आपको सॉलिड नीचे साइड में बाइंग देखने को मिला। तो सिंपल सा बात समझो कि इस लेवल का अगर मार्केट कुछ करता है आज, तो यहाँ से आपको ऊपर साइड में प्लान करना चाहिए कल के मार्केट में। और इस लेवल के पास से अगर आपको मार्केट कुछ करता हुआ दिखेगा तो आपको नीचे साइड का ये तो है ही टारगेट जो ये रहा निफ्टी 50 का। और इसका तो हमको लग नहीं रहा है कि इसका आपको जो है सो कुछ करने वाला है मार्केट। इसका ब्रेकडाउन करने का कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन ब्रेकडाउन हो नहीं रहा है इनसे। तो मार्केट सीधा सी बात है, यहाँ से अब सपोर्ट कर दिया है स्विच, तो आपको भी अगर प्लान करना चाहिए तो इस सपोर्ट जोन के पास से नीचे साइड का, यानी। और दूसरा बात है सेफ साइड में चलोगे तो ये जो 22,850 है, 22,850, तो 22,800 के पास रखो। 22,850 जो लेवल है, 22,850, यहाँ से मार्केट इंटरचेंज कर रहा है, यानी कि मार्केट का क्या रूपरेखा है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो एज सिनारियो जब आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम जैसा सिनारियो रहेगा तो आप वहाँ से प्लान कर सकते हो। तो मेरा जो गहन मुद्दा रहा कि इस लेवल के पास हम नीचे साइड में जो है सो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम नीचे साइड में ये छोटा सा टारगेट अभी अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो ये रहा जो है सो निफ्टी 50 का जो है सो आप इस पे काम करोगे तो आपको जो है सो प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही। अगर इस पे काम नहीं करोगे तो भी आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर लेना, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो क्या है ना कि अगर इस मार्केट में आज का देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 का जो जोन है ना, इस जोन के पास से मार्केट रिवर्स कर चुका है। आप देख पा रहे होंगे 22,773 के बाद से मार्केट रिवर्स कर चुका है। और ये रिवर्सल जोन जो है सो क्रिएट हुआ था कब, 27 जनवरी को क्रिएट हुआ था, 27 जनवरी, और आज एक महीना पूरने वाला, एक महीना पूरी जाएगा मतलब समझो, तो 27 जनवरी। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, फिर इसका रिटेस्ट किया। अब मार्केट अगर रिटेस्ट कर चुका है और यहाँ से रिवर्स करने का प्रयास कर रहा है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में जाने को अग्रसर हो। आने वाले टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो है सो 24,000 भी टारगेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो मूविंग एवरेज है 200 EMA, 200 EMA जो है सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 23,777 का ये जो है सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इंडिकेट कर रहा है 777। और जो है सो इसका स्मूथ जो होता है, स्मूथ आपको जो है सो 23,760 के पास है, यानी 23,760 तो मार्केट हो सकता है आने वाले वीक में जो है सो ट्राई कर जाए।
तो ये रहा निफ्टी 50 का। अगर इसी चीज़ को अगर मान लिया जाए कि आप जो है सो सेंसेक्स में अगर देखोगे, तो सेंसेक्स में देखोगे तो आपको समझ आएगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए सेंसेक्स में लगाते हैं। देखो सेंसेक्स पे पूरा ओवरऑल निफ्टी 50 डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि आपको जो है सो निफ्टी 50 पे सेंसेक्स डिपेंड नहीं रहता है, सेंसेक्स पे निफ्टी 50 डिपेंड रहता है। अब देख पा रहे होंगे अभी बहुत ही अच्छा जो है सो कल का जो हम लोग ये वीडियो बनाए थे, लेकिन ये जो एक जोन है ना, इस जोन के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये जो एक जोन है ना, इस जोन के पास मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन इस जोन के पास आने के लिए ना इसको बहुत ज़्यादा जो है सो मेहनत करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि देखो निफ्टी 50 में इस लेवल का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा और सेंसेक्स में इस लेवल का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग मार्क करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, और ये लेवल का बात करें तो ये आपका जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 75,330 का। यानी मार्केट इसका अगर ब्रेकडाउन किया तब तो बिग क्रैश आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें प्रॉफिट बनाना, पुट साइड में आराम से बैठे रहना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना। लेकिन मार्केट यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन का। अगर इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करेगा, और वैसे भी ओवरऑल इसके बाद आपको जो है सो मार्केट में डिमांड ही देखने को मिलेगा। और ये हमारा जो है सो वैसे भी अब आपको ये एक चार्ट फ्रेम देखने को मिलने वाला है। कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि इसी दरमियान में इसी सिनारियो के साथ मार्केट आपको जो है सो यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ आपको दिखने वाला है। तो सेंसेक्स में आप देख पा रहे होंगे कि सेंसेक्स में जो लेवल है ना, अभी जो 200 EMA है वो 78,581 का लेवल दे रहा है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और इसका जो स्मूथ रेंज है वो 78,489 का दे रहा है, जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है। तो ये कहने का मतलब है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ तक देखने को मिलेगा तो फिर आपको ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी क्या है ना सिनारियो कि मार्केट में जो 23,000 लेवल है, जहाँ पे देखोगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है। आप देखोगे अगर मान लिया जाए तो कॉल राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है सो ट्रेड किए थे तो हम लोगों को भी देखने को मिला था। और ओवरऑल का बात करें तो आज एडवांस में जो है सो 26 है, ठीक है, 24 डिस्क्लाइन है। सुबह में 16 था, 38 डिस्क्लाइन था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन चेन पे आपको वीडियो चाहिए तो बोल दीजिएगा, नहीं चाहिए तो अच्छा बात है, वैसे बहुत सारा वीडियो। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो हमारा जो लेवल है 22,950। अब यहाँ पे अगर आप देखो 22,950, ये तो कहने का सिंपल सा बात हो गया कि देखो अब यहाँ से यहाँ तक को अंडरस्टैंड करते हैं निफ्टी 50 में, तो हम लोग 22,450 और टोटल ओवरऑल इतना का हम लोग देखते हैं। अभी समझेंगे इसमें 23,050। तो 23,050 का अगर बात करो तो यहाँ पे देखो आज कॉल राइटिंग बहुत सुंदर पड़ा है, 15,000, 7,96,000 वॉल्यूम है। इसी का उल्टा अगर पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखो 9,000 है, ठीक है, और 23,000। पुट जो है सो यहाँ से कम है, यानी कि मार्केट 23,050 से क्या होने वाला है, डाउन होने वाला। 23,000 के पास से 95,000 है, 39,000 है, ठीक है, बढ़ा है। यहाँ पे देखोगे तो 11,000 है। तो इसी कारण से मार्केट 23,000 के पास से रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 23,000 के पास से आपके जो सेलर है, ऑपरेटर है, वहाँ से वो लोग जो है सो क्या कर रहे हैं, कॉल राइटिंग करवा रहे हैं। अगर कॉल राइटिंग करवाएंगे तो फिर वहाँ से मार्केट क्या होगा, जो आपको देखने को मिलेगा
क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस लेवल के पास से मार्केट डाउन जाने वाला है, तो वहाँ से वो लोग कॉल राइटिंग करवाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर वही 22,950 का देखोगे तो 41,000 है, 23,712 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 13,000 और 28,000 टोटल। तो यहाँ से भी क्या है कि पी क्या है कि लेस देना है, पी लेस है और ये क्या है मोर है। तो अगर जिस लेवल के पास से मोर है वहाँ से मार्केट डाउन ही देखने को मिलेगा। अब 22,900 का देखोगे तो 61,809 है, 35,000 चेंज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 40,000 है और 76,000। अब यहाँ से इस लेवल के पास से क्या है, इस लेवल के पास से मोर है पी, इस लेवल के पास से मोर है। कौन सा लेवल, ये 22,900। और इस लेवल के पास से ये क्या है, लेस है, लेस है। तो इसलिए यहाँ से यानी कि 22,900 मेरा तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ से आपको मार्केट ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। और 22,850 का बात करें तो यहाँ पे 18,000 है, कॉल देखो 9,000 है, यहाँ पे देखो 18,000 आज चेंज ही हुआ है पी साइड में, यानी 22,800, 850 के पास से जो है सो यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुट राइटिंग करवा रहे हैं। अगर पुट राइटिंग करवा रहे हैं तो मार्केट वहाँ से क्या होगा, ऊपर साइड में होगा। तो ये जो है सो 22,800 के पास से भी सेम कहानी, 87,000 है, 21,000 और यहाँ टोटल 30,000 है और 9,000। यानी सिंपल सा बात देख पा रहे होंगे कि 22,800 ये हमारा जो है सो तगड़ा सपोर्ट जोन है। 22,800 मेरा तगड़ा सपोर्ट जोन है, 22,850 उससे तगड़ा है, 22,900 इसी एरिया के पास से आपको सी का प्लान करना चाहिए बस। और 22,900 से 950 से यानी 950 से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ के आसपास से जो है सो क्या है, रेजिस्टेंस तगड़ा है 23,050। तो ये एक जो है सो लेवल आपको जो है सो मार्केट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। एनएससी का जो आप जाओगे वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखोगे तो ऐसे ही सबका निकाल सकते हो, ठीक है। आप भी देखना अच्छे से, अपना समझना, उसके बाद ट्रेड किया करो। ट्रेड में सिंपल सा बात है कि देखो, जितना देर आप मान लिया जाए कि गलत ट्रेड में एंट्री करोगे, जितना देर रुकोगे उतना आपका जो है सो लॉस है, ठीक है। और जितना देर आप जो है सो मान लिया जाए कि आप सही ट्रेड में रहोगे उतना प्रॉफिट है। तो ट्रेड में भी साइकोलॉजी यही होता है। अभी देखो सिंपल सा बात है कि अब हम पहले जिसको चार्ट पे समझते हैं, फिर हम उसको जो है सो आपको ग्राफ पे समझाएंगे, या उसके बाद हम लोग जो है सो समझेंगे उसको, उसमें क्या बोलते हो। तो बैंक निफ्टी को अगर समझे तो देखो, बैंक निफ्टी में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या खेला चल रहा है ये भी आप देखना पड़ेगा। जिससे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड का तो दे रहा है, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड का दे रहा है। यहाँ से सपोर्ट अगर मान लिया जाए कि यही एक सपोर्ट जोन होगा, जो कि इसका बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इस जोन में अगर मार्केट देखो जितना घिसेगा ना उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। मान लिया जाए कि मार्केट इस रेंज में अगर मान लिया जाए जितना घिसेगा, तो इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट तगड़ा मूवमेंट ऊपर साइड में, अप साइड में देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का जो सिंपल सा बात है, आप लोगों को जो है सो हम लोग लेवल भी निकाल के दे रहे हैं, तो देखिएगा लेवल भी अच्छे से, ठीक है। और समझिएगा और समझ जाइएगा तब फिर बोलिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 49,587। और दूसरा जो है सो अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है, ये एक जोन है, तो 50,594। अब देखो सिंपल सा बात है कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया जिस दिन, तो आपको यहाँ से टारगेट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि हमको ये पहला टारगेट होगा। नीचे साइड में देखो क्रैश होने का कारण क्या है ना, कि इस लेवल के पास मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और होल्ड करने के टाइमिंग में आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इसी के पास से क्या कर रहा है,
सपोर्ट ले रहा है एंड स्विच कर रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट इसी के पास से सपोर्ट एंड स्विच ले रहा है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर मार्केट को जय जय है, आपको नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कितना भी आपके बड़े बड़े ऑपरेटर आ जाए, क्योंकि वहाँ से फिर जो है सो सेलिंग साइड में आपको देखने को मिलेगा और सेलिंग कंटिन्यू करेगा। मान लिया जाए, देखो एक पैटर्न होता है, जैसे कि आप लोग डाउन पैटर्न समझे होंगे, तो इसमें क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली जो है सो ब्रेक लेता है, फिर मार्केट कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन में मूव हो जाता है। और ये एक पैटर्न जो है सो करीब करीब आपको 6 मंथ या 3 मंथ चलता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, और इसी का उल्टा हो जाता है अप साइड में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर मान लिया जाए कि बैंक निफ्टी में बात करोगे, तो हम लोगों को इस लेवल में कोई भी जो अगर ट्रेड करना है, तो हम लोगों को सीधा सा बात है कि सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहिए। सपोर्ट हम लोग फाइंड कर लें, और सपोर्ट लाइव मार्केट में पता चलेगा, ठीक है, कौन सा सपोर्ट क्रिएट करवा रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार भी सपोर्ट क्रिएट होता है ना। अब जो डाटा ही है ना, सिंपल बात है, ये डाटा है, आज का डाटा ये है, कल का कुछ डिफरेंट रहेगा। तो हम लोगों को अगर ट्रेड करना चाहिए, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे हमको ऊपर साइड में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन पे हमको नीचे साइड में प्लान करना चाहिए। लेकिन 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 अगर इसका हम बात करें ना मूविंग एवरेज का, तो आप देख पा रहे होंगे कि एकदम लवरेज हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड के फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अभी क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि इसका जो आप 200 EMA को देखोगे, तो वो हमारा 50,608 का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और जो इसका स्मूथ एवरेज है, वो आप देख पा रहे होंगे 50,578 को इंडिकेट कर रहा है। यानी 200 EMA बोल रहा है कि इस लेवल के पास से आपको बाइंग देखने को मिलेगा, और स्मूथ बोल रहा है कि इस लेवल के पास से आपको जो है सो मार्केट एकदम अप ट्रेंड में स्मूथ चलने वाला है। तो सिंपल सा बात है कि ये जो है सो बैंक निफ्टी में आपको देख के पता लग रहा होगा। अब बैंक निफ्टी में अगर ये चीज़ देख लिए, तो आप सिंपल सा बात समझिए, अभी मार्केट 49,000 के पास है, तो हम लोग सीधा टाइम फ्रेम लगाते 15 मिनट। बैंक निफ्टी में कोई भी खेला नहीं, 5 मिनट पे ट्रेड करना नहीं, फंसोगे तो फिर ऐसा फंसते रह जाओ। और बैंक निफ्टी में देखो सिंपल है, ये अपना क्या है कि सपोर्ट है, और ये आपका रेजिस्टेंस है। और आपको याद भी हो गया, क्योंकि लाइव मार्केट में अभी 2-3 दिन से इसी सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस के पास जो है सो मार्केट है। और अभी भी देखोगे तो 49,120 के पास है, यानी कि अभी भी मार्केट जो है सो 49,000 का ब्रेकआउट किया। और कल के वीडियो में हम लोग बात भी किए थे कि 49,000 का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर साइड में थोड़ा बहुत आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि मार्केट यहाँ से आया, इस लेवल के पास ब्रेक लिया, इस लेवल के पास क्या किया, ब्रेक लिया। अब इस लेवल के पास अगर ब्रेक लिया, तो इसका लेवल के पास ही मार्केट है, और मार्केट क्लोजिंग भी इसी के आसपास देगा, ठीक है। तो इसका मान लिया जाए अगर ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग ऊपर साइड में प्लान करेंगे कल के डेट में। नहीं तो फिर जो अपना घिसा पीटा चल रहा है रेजिस्टेंस के पास से, आपको नीचे साइड का प्लान करना चाहिए, और यहाँ के आसपास से आपको जो है सो ऊपर साइड का प्लान करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल नहीं, और मार्केट अगर कंसोलिडेट होता है, कल के डेट में गैप डाउन अगर ओपन होता है उसके पास, इसके पास भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, तब तो फिर आपको मान लिया जाए कि थोड़ा सा सेलिंग अगर देखने को मिला, और इस लेवल का अगर बूम धड़क्का हुआ, तो फिर जो है सो बिग क्रैश आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप बिग क्रैश के जो है सो लाभ उठा पाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर साइड में उठाना कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब जो है सो NSE में आपका टाइम ज़्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा अभी देखो 49,120 के पास है, ठीक है, मार्केट 49,120 49,120 के पास है, तो हम लोग यहीं के आसपास आ जाते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ के आसपास आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हम सीधा सा बात करें 48,000 से लेके इतना दूर का हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें मेन सपोर्ट और मेन जो मेरा दरमियान, और मेरा जो मान लिया जाए कि आपको
वो रहने वाला है, वो रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ इतना, और सिर्फ नीचे साइड में इतना, क्योंकि अभी भी बात की है हम ना। तो अभी देखो 49,100 का पहले फर्स्ट बात करते हैं। 49,100 पे आप देखोगे कि 11,000 कॉल हुआ है, 6,389 चेंज हुआ है, और पी साइड में 2,500 है, 10,100, यानी ये हमारा जो है सो यहाँ से आपको जो है सो सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ से क्या है कि पी जो है सो हमारा क्या है ना, पी हमारा क्या है ना, ज़्यादा है, मोड़ है, और पी मोड़ है, तो वहाँ से क्या होगा कि मार्केट अप साइड में जाएगा। पी मोड़ है तो मार्केट अप साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ से हल्का बल्का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। 49,000 के पास देखोगे तो 43,000 है, 9,400 चेंज हुआ है, यानी ओवरऑल जो है सो। तो यहाँ के आसपास से देखोगे कि ये 45,000 है और ये 43,000, तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, इसमें उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो ये एक न्यूट्रल एरिया है, इसमें ट्रेड करना ही नहीं। 5,993 है यहाँ पे, 48,900 पे, और पी का बात करें तो यहाँ पे 9,800 है, लेकिन यहाँ से जो है सो पी ज़्यादा है, पी ज़्यादा है तो भाई सब मार्केट ऊपर जाएगा। अब उसके बाद 48,900 का बात कर ली, 48,800 का भी बात कर लेते। 48,800 पे देखोगे 41,164 या 837 चेंज हुआ है, यानी सिंपल सा बात है कि जितना आप नीचे जाए ऊपर जा रहे हो, यानी कि 48,700, 48,600, तो आप देख पा रहे होंगे कि सी वाला यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो इतना ही ज़्यादा का आपको ज़रूरत भी है, 48,600, लेकिन यहाँ से देखोगे कि पी वाला जो है सो खूब इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये इन द मनी हो जाता है ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से आप समझोगे कि मार्केट क्या होने वाला है, सो मार्केट जो है सो ऊपर साइड मूव करेगा। यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर साइड मूव करेगा। यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर साइड में मूव करेगा। यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर साइड मूव, यानी ये हमारा क्या है, टोटली S1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटली S1 है। तो एक मिनट इसको हटा देते, ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझ में आएगा। अगर देखो अच्छे से समझ नहीं आएगा तो फिर तो कल के डेट में और छीछा लेजर कर दो, तो इसलिए ये क्या है, हमारा S1 है, ठीक है, ये क्या है, मेरा S2 है, स्ट्रॉन्ग S2 है, ये भी क्या है, मेरा S3 स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या है, मेरा S4 है, लेकिन यहाँ से हमारा चेंज हो जाता है, ये मेरा R1 है, यानी रेजिस्टेंस 1, और ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है। लेकिन आप इस डाटा में अगर देखो तो आप समझ पाएंगे कि जो R3 है, जो S1 है, यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सब क्या है, बकवास है, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, और सब क्या है, बकवास है। तो सिंपल सा बात है कि आप NSE के डाटा में जाओ, आराम से देखो डाटा, मैथ समझो, तो यहाँ से आपको जो है सो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मार्केट जो है सो देखो वो एकदम 49,100 के पास आ गया, 20 पॉइंट का डाउन, और बंद करेगा, सिंपल सा बात है, इसी के पास, यानी सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा है मार्केट, कल से आपको जो है सो सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। कल का अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के पास बंद हुआ था, यहाँ के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ था, और आज भी हमको लग रहा है इसी लेवल के पास बंद कर देगा, क्योंकि अभी टाइमिंग जो है सो 3:07 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे टाइम देख पा रहे हो। तो सिंपल सा बात है कि आज भी मार्केट को क्या किया गया, ब्रेक किया गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ से जो है सो जितने भी महानुभाव ज्ञानी जो होंगे, अगर आपको ट्रेड करवाएंगे तो आप फंस जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और खुश रहे, आबाद रहे। लॉस को बुक कीजिए, लॉस नहीं बुक कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। चैनल पसंद आएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा एट द एंड में। वीडियो को पूरा देखा करो, शुरू में देख के भाग जाओगे, घंटा नहीं समझ में आएगा, और कमेंट में कुछ गरिया पिरिया के चल दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद मेरे फ्रेंड।